नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं झीलों के शहर उदयपुर, लेकिन घूमने नहीं बल्कि एक जायकेदार सफर पर। एक ऐसा सफर जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर स्वाद की एक अलग ही कहानी है। तो चलिए मेवाड़ के उस शाही इतिहास को चखते हैं जो आज भी वहां के खानों में जिंदा है। सोचिए, किसी शहर के इतिहास को चखा कैसे जा सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना? पर सच तो यही है कि किसी भी जगह की आत्मा को, उसकी संस्कृति को समझने का सबसे बेहतरीन रास्ता उसके किचन से होकर ही गुजरता है। और जब बात उदयपुर की हो, तो यकीन मानिए यहाँ हर निवाले में इतिहास का जायका मिलता है। तो जवाब है, उदयपुर में खाना शाही अंदाज में खाया जाता है। यहाँ खाना बस पेट भरने की चीज नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक पूरी विरासत है। एक ऐसी विरासत जो मेवाड़ के राजघरानों की शान और शौकत और साथ ही इस इलाके के भूगोल की कहानी सुनाती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सबसे पहले मेवाड़ के स्वाद की आत्मा को ही समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो उदयपुर के खाने को इतना इतना अलग, इतना खास बना देता है? देखिए, यहाँ के खाने की जड़ें ना यहाँ की जमीन से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर खाना शाकाहारी है। घी का इस्तेमाल अरे खुल के होता है। मसाले होते हैं पर एकदम बैलेंस में। और ये सब क्यों है? क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क है, सूखी। तो यहाँ वही चीजें उगाई जाती थी जिन्हें पानी कम चाहिए। और ऊपर से शाही जीवन शैली का असर तो है ही। अच्छा, एक सवाल है। मेवाड़ के लगभग हर डिश में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, एक ऐसी चीज जो उसे शाही पहचान देती है। क्या हो सकता है वो? सोचिए जरा। वो है घी। जी हां, घी। मेवाड़ी किचन में घी सिर्फ खाना पकाने का माध्यम नहीं है। नहीं नहीं, ये तो स्वाद का ताज है। यही वो महक है, वो पहचान है जो इस शाही रसोई को सबसे अलग बनाती है। चलिए अब जरा दिन की शुरुआत करते हैं। और उदयपुर की सुबह होती हैं मसालेदार। देखते हैं कि यहाँ के लोग अपने दिन की शुरुआत किस चटपटे नाश्ते से करते हैं। ये है उदयपुरी कचौरी। दिखने में ये आम कचौरी से थोड़ी बड़ी और कहीं ज्यादा क्रिस्पी होती है। और इसके अंदर मसालेदार दाल या फिर प्याज की जबरदस्त स्टफिंग। सूरजपुर की गलियों में सुबह सुबह गर्मा गर्म कचौरी खाना, बस यूं समझ लीजिए कि ये यहाँ का एक जरूरी रिवाज है। सुबह के नाश्ते के बाद अब बारी आती है दोपहर के खाने की। उदयपुर में ना लंच सिर्फ लंच नहीं होता, वो एक पूरी दावत होती है। और इस दावत की शान क्या है? शानदार मेवाड़ी थाली। और इस थाली का जो राजा है वो है दाल बाटी चूरमा। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये तो पूरे राजस्थान के खाने की पहचान है, उसका प्रतीक है। अब ये है क्या? ये समझना भी बड़ा आसान है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, बाटी। ये गेहूं की गोलियां होती हैं जिन्हें सेक कर घी में डुबोया जाता है। फिर आती है दाल, वो भी एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग दालों का एक गाढ़ा मजेदार मिश्रण। और आखिर में इस मसालेदार स्वाद को बैलेंस करने के लिए आता है मीठा चूरमा। लेकिन एक मिनट, उदयपुर की दाल बाटी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ का वर्जन थोड़ा ज्यादा सूखा और ज्यादा मजबूत होता है। मतलब बाटी ज्यादा क्रंची होती है, जो कहीं ना कहीं इस इलाके की कठोर जमीन की कहानी बताती है। और जानते हैं, यहाँ की इसी सूखी जलवायु ने लोगों को बहुत क्रिएटिव बना दिया। जब हर मौसम में ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती थीं, तो क्या हुआ? लोगों ने ऐसी डिशेस बना ली जो बिना ताज़ी सब्जियों के बनती थीं, जैसे केर सांगरी, जो एक तरह की सूखी हुई बीन्स हैं, या फिर बेसन से बनी गट्टे की सब्जी, और तो और पापड़ की सब्जी। ये सब वो व्यंजन हैं जो कमी से पैदा हुए पर आज उदयपुर की पहचान बन गए हैं। अच्छा, दिन ढल गया, शाम हो गई। और जैसे ही शाम होती है ना, उदयपुर की झीलों के किनारे और बाजारों में एक अलग ही रौनक आ जाती है। ये रौनक होती है स्ट्रीट फूड की। शाम का वक्त मतलब चटपटे स्नैक्स का वक्त। और शाम के स्नैक्स के 2 सुपर स्टार हैं। एक है मिर्ची वड़ा। सोचिए, एक बड़ी सी हरी मिर्च, उसके अंदर चटपटा आलू का मसाला भरा हुआ और फिर उसे डीप फ्राई किया गया हो। और दूसरा है मेवाड़ी समोसा। ये हमारे आम समोसे से थोड़ा अलग है। इसकी परत मोटी होती है और मसाला भी ज्यादा तीखा होता है। चलिए स्नैक्स से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस दावत की जो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होती थी। वो व्यंजन जो मेवाड़ की शाही शान का असली प्रतीक थे। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। उदयपुर में नॉन वेज खाना रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा नहीं है। ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। ये जुड़ा था राजघरानों की शिकार की परंपरा से या फिर किसी खास त्योहार या जश्न से।
और इस शाही रसोई के ना दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे थे। एक तरफ था लाल मांस, इसे योद्धाओं का खाना कहते थे। सूखी लाल मिर्च से बना, एकदम तीखा, तेज और जोरदार। तो दूसरी तरफ था सफेद मांस। ये क्रीम और मेवों से बनता था, एकदम माइल्ड, रिच और नजाकत भरा। ये शाही जिंदगी की लग्जरी को दिखाता था। तो इतनी सारी बातें सुनकर मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। अब सवाल यह है कि ये सब मिलेगा कहाँ? तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा उदयपुर फूड मैप तैयार करते हैं। तो देखिए, अगर आपको असली दाल बाटी चूरमा या पापड़ की सब्जी खानी है तो सीधा पुराने शहर या सिटी पैलेस के आसपास की गलियों में जाइए। शाम की चाट या घेवर जैसी मिठाइयों का मन हो तो बापू बाजार बेस्ट है। और हाँ, सुबह की गर्मा-गर्म कचौरी के लिए तो सूरज पोल के अलावा कोई और जगह हो ही नहीं सकती। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस कुछ बातें याद रखिए। पहली, घी ही राजा है। दूसरी, दोपहर का खाना ही मेन मील है। तीसरी, असली स्वाद शाकाहारी खाने में है। और चौथी, सुबह और शाम का वक्त स्ट्रीट फूड के नाम। बस यही है उदयपुर के स्वाद को जीने का असली मंत्र। तो लीजिए, उदयपुर का पूरा मेन्यू अब आपके सामने है। सुबह की तीखी कचौरी से लेकर दोपहर की शाही थाली और रात की नवाबी दावत तक। अब जरा सोचिए, अगर मौका मिले तो इस मेन्यू में से आपकी पहली पसंद क्या होगी?